पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। वज़ीर आज़म का न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। भारत से आने वाला पानी का एक और बड़ा रैला पाकिस्तान में दाखिल। दरियाओं में पानी का बहाव तेज, नाले बिफर गए। जफरवाल में नाला डैक पर बना पुल सैलाबी रैले में बह गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक इजलास। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, वज़ीर आज़म तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। एबटाबाद के इलाके मांगल में पहाड़ का बड़ा हिस्सा सिरक गया। सड़क तबाह, 2 गाड़ियों को जुज़वी नुकसान। पहाड़ के दामन में आबाद घरों को स्लाइडिंग से शदीद खतरा लाहक। राय दी कि हमें ये इलेक्शन लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने पार्टी का मौक़िफ़ दिया और उसके बाद इमरान खान ने कहा आज फिर आप एक मीटिंग करेंगे, आप उसके ऊपर डिस्कस करें कि ये मेरा मौक़िफ़ है और अगर उसकी कोई उनके बारे में कोई और पता नहीं सजेशंस हैं, राय हैं, वो आज रात को डिस्कस करके फैसला करके कल आप मेरे पास लेकर आए, मैं फाइनल फैसला करूँगा। बानी पीटीआई का पार्टी को कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का हुक्म। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीटीआई ने कहा हमें ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन लड़ा तो नाजायज ना अहलियों को जवाब मिल जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन पर सियासी कमेटी दोबारा मीटिंग करे। सियासी कमेटी ने 2 रोज़ कबल ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया था। अलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की खबरों की तरदीद। कहा, सलमान अकरम राजा से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। उधर सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई मेरे इस्तीफे पर नहीं माने। इलेक्शन से मुतालिक सियासी कमेटी की आज शाम दोबारा मीटिंग होगी। बानी पीटीआई की हिदायत पर सियासी कमेटी इंतखाबात का फैसला करेगी। बानी पीटीआई ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए महमूद अचरज़ई का नाम दोहराया। अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज ही हैं। वो अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें फैसला किया। हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं। वो अपने मुकदमात लड़ रहे हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने हैं। तमाम कानूनी जो इम्कानात हैं वो उनको पूरा करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौमी असम्बली के लिए नाम जो खान साहब ने आज दोहराया है वो महमूद खान अचरज़ई साहब का है। बाकी बात जो है वो बात नहीं। मार्का हक में पाक फ़ज़ाया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर कारी ज़रब लगाई। पाक फ़ज़ाया के शाहीन वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा के लिए पाक फ़ज़ाया के किरदार को शानदार खिराज तहसीन। भारत से आने वाला पानी का एक और बड़ा रैला पाकिस्तान में दाखिल। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह 1,88,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। करीबी आबादियों में हंगामी इनखला के लिए हाई अलर्ट। सैलाबी पानी बहावल नगर के दरियाई इलाकों में तबाही मचाने लगा। 300 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। चक तोगेरा और चक आकू का हिफाजती बंद टूट गया। हज़ारों एकड़ अराजी और आबादियां ज़ेर-ए-आब। उच्च शरीफ में भी मकीनों ने इनखला शुरू कर दिया। दरियाए रावी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोट नैना के मकाम पर पानी का बहाव 1,17,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 1,00,000
1,15,000 रिकॉर्ड। शाहदरा के मकाम पर भी पानी का बहाव निचले दर्जे का सैलाब। नाला डेक, नाला बई और नाला उज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू पर निचले दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान में मॉनसून 22% ज्यादा शिद्दत के साथ आया। अभी तक बारिशों में 800 अमवात और 1100 जख्मी हुए। 7,500 ग्लेशियर हैं। शुमाली इलाकों में ये ज्यादा पिघल रहे हैं। चित्राल, स्कर्दू वगैरह आने वाले दिनों में ज्यादा खतरनाक इलाके हो सकते हैं। चेयरमैन NDMA की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा 2 डिग्री भी दर्जा हरारत बढ़ा तो 52 साल में 65% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर ज्यादा पिघले तो पाकिस्तान में तबाही ज्यादा होगी। आने वाले सालों में दर्जा हरारत बढ़ेगा। हमें आज सोचना पड़ेगा। ग्लेशियर के मुकम्मल पिघलने के बाद खुश्क साली के इम्कानात बढ़ जाएंगे। हमें मौसमियाती तब्दीली को नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर लेना होगा। मॉनसून का 8वां स्पेल आने वाला है जो 2 से 11 सितंबर तक रहेगा। सतलुज के इलाके से लाख लोगों को निकाला जा चुका। मुख्तलिफ इलाकों में 2100 टन इमदादी सामान भिजवाया गया। मॉनसून का जोर कम ना हुआ। पंजाब में फिर बादल बरस पड़े। लाहौर में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। गुजरावाला, नारोवाल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कें पानी में डूब गईं। पचवालिया में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। आज पंजाब, KP, सिंध और बलोचिस्तान के चंद इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खतरा। कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाइस लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दीरबाला में पुलिस और CTD का ऑपरेशन। फितनाल खवारिज का मकामी कमांडर साजिद हलाक। 3 दिन से जारी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 हो गई। वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर KP पुलिस और CTD की तारीफ। कहा पूरी कौम को अपने बहादुर एहलकारों पर फख्र है। मंसूबा मैंने बड़ा मुश्किल से शुरू किया था, पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव सिंध भर में, जिससे हम 20 लाख घर बना रहे हैं और इस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाला मंसूबा है। सूबा सिंध के साथ काफ़ी अरसों से एक सुतेला सलूक रखा जा रहा था वफाकी हुकूमत के हवाले से, और ये सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ की नुमाइंदगी कर रही थी। चंद पॉलिसी इख्तलाफात के बावजूद विफाक के साथ हैं। हमारी तवज्जो मसाइल के हल की जानिब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का नुडेरों में खिताब। कहा सिंध में 20 लाख घर बनाकर आवाम को दिए जा रहे हैं। इस स्कीम में कामयाबी मिली है और आवाम इस पर खुश हैं। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहते हैं पाकिस्तान और भारत एटमी जंग से सिर्फ 2 हफ्ते दूर रह गए थे। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। तिजारत के जरिए पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाईं। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। ऑपरेशन के दौरान हर मिसाइल निशाने पर लगा। ट्रंप का गाजा में अस्पताल पर इसराइली हमले से इजहार ला इल्मी। कहा अस्पताल पर इसराइली बमबारी का इल्म नहीं, हमले से खुश नहीं, ये सब नहीं देख सकता। गाजा में जल्द जंग बंदी जरूरी है। 2 से 3 हफ्तों में गाजा का अच्छा और हतमी अंजाम सामने आएगा। ट्रंप का सहाफ़ियों की शहादत पर इजहार अफसोस। इजरायली फौज की गजा में मुजालिम की पर्दापोशी की मजमूम कोशिश। गजा में सहाफ़ी एक बार फिर इसराइली बर्बरियत का निशाना। एक ही दिन में 6 सहाफ़ी शहीद कर दिए। सहूनी फौज के अल नसर अस्पताल पर 2 फ़ज़ाई हमले, डॉक्टर्स, 5 सहाफ़ियों समेत 21 अफराद शहीद। खान यूनस में फायरिंग से सहाफ़ी और माहिर तालीम हसन दोहान शहीद। इसराइली हमलों से शहीद सहाफ़ियों की तादाद 274 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ चीफ का कहना है अस्पताल पर बमबारी दरअसल कहत और बच्चों की अमवात पर पर्दा डालने की कोशिश है। गजा में 24 घंटों में मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। उधर इसराइली बहरी जहाज़ों के तुर्की में दाखिले पर पाबंदी आए। तुर्की ने इसराइली कार्गो जहाज़ को इस्तांबुल बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ का यादा, क़सम इंसानी बहरान के ख़ात्मे, इमदाद की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात की तौसीक, कसीरुल-जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म की मिस्र और अल्जीरिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात, फ़लस्तीन की सूरत हाल समेत आलमी अमूर पर बातचीत। दुनिया कब तक कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम पर खामोश रहेगी? हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय जेल में कैद यासीन मलिक को सेहत के मसाइल का सामना है। यासीन मलिक पर होने वाले जुल्म पर आलमी सतह पर आवाज़ उठाना होगी। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला बोर्ड इजलास वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब ने सदारत की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। आसार डायरेक्टर्स की सिफारिशात बोर्ड में पेश। फ्रेमवर्क पर मुशावरत खुसूसी कमेटियाँ तश्कील। वज़ीर ख़जाना ने कहा, PVARA का क़याम मईशत में इनकलाबी संग मील है। बानी पीटीआई अरबुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। फैमिली और वकला को जेल में समाअत के लिए आने की इजाज़त दे दी गई। हलीमा खान समेत तीनों बहनों ने समाअत में शिरकत की। उधर अडयाला जेल की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पंजाब में गंदम मार्केट में तेजी बरकरार। लाहौर में गंदम 3000 से 3050 रुपए फी मन तक फरोख्त। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गंदम 3130 से 3200 रुपए फी मन तक फरोख्त। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 1680 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पास्को के पास मौजूद सरकारी गंदम की फौरी रिलीज का कोई इम्कान नहीं। पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा, पंजाब के शहरियों के लिए 100 मजीद इलेक्ट्रिक बसें चंद हफ्तों में पहुंच जाएंगी। हर जिला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर बहस। NDM में हुकाम की तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा, आपकी तैयारी से तो ये लग रहा है कि लाशें कैसे निकाली हैं, रोड कैसे बनानी है, हमारी रहनुमाई करें कि आइंदा कैसे बचाया जा सकता है, इसकी क्या तैयारी है। जिसका घर तबाह हो गया इसको आटे और खैमे से क्या सरोकार। रुकन कमेटी सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा, सुना है बाहर से अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए पैसे आए थे, फिर वो पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाल दिए गए थे। इख्तियार मिला तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को BISP में मुंतकिल करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के नई कंट्री डायरेक्टर के वफ्द के हमरा मुलाकात। ज़री टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तेफाक। गैर तरक्याती अखराजात में कमी पर भी तफसीली बातचीत। सेहत और तालीम पर मज़ीद फोकस करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध से तुर्की के कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला मुराद अली शाह का डॉक्टर जमल सांगो की खिदमत और सिंध से ताउन पर खिराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से जर्मनी के नए काउंसिल जनरल की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा, जर्मन काउंसिल जनरल ने वीज़ा सहूलियात में बेहतरी का यकीन दिलाया है। गवर्नर सिंध से MQM पाकिस्तान के अरकान सूबाई असम्बली की भी मुलाकात। बारिशों, तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरा बच्चों का ताल्लुक टांक और शुमाली वजीरिस्तान से है। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो के केसेस की तादाद 23 हो गई। मुल्क भर में पोलियो मुहिम 1 सितंबर, जनूबी KPK में 15 सितंबर से शुरू होगी। 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
गुजरात में सिगरेट उधार न देने पर दुकानदार कत्ल, 2 अफराद जख्मी, हालत तशवीशनाक, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान पर सहाफ़ी पर हमले की फर्द जुर्म आयद। ATC कराची ने अरमगान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिम ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। रायबंद में 30 रुपए के लिए 2 भाइयों को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अवैस की नौजवान के सर पर बल्ला मारने की फुटेज सामने आई थी। वाक़े में मुलविस 2 मुलजिमान अवैस और तैमूर गिरफ्तार। 4 की तलाश जारी। कत्ल की तफ्तीश CCD चूंग के हवाले। कोयटा डिगारी में मर्द और खातून कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला बानो बीबी के देवर को गिरफ्तार कर लिया। पीर जान को वीडियो में देखा जा सकता है। वाक़े में मुलविस असल मुलजिम ताहाल फरार है। कराची में शहरी डाकुओं के रहमो करम पर सुपर हाईवे जंजाल गोट में करियाना स्टोर पर डकैती। मज़ाहमत पर दुकानदार 35 साला ज़हीर शाह कत्ल। मलीर में मुसल्लह अफराद ने घर के बाहर फैमिली को लूट लिया। नकदी और 2 मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। रिजविया में डाकुओं की सरेआम लूटमार। शहरियों पर तशद्दुद, नौजवान को सड़क कर मुर्गा बना दिया। वारदातों की CCTV फुटेजेस सामने आ गईं। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का नोटिस, रिपोर्ट तलब। गुजरांवाला में पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी करने वाली खातून गिरफ्तार। वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा लाइबा के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। मुलजिमा गली मोहल्लों में बगैर लॉक मोटरसाइकिल चोरी कर लेती थी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर 150 साल पुराना बरगद का दरख्त बहाल। मुराद अली शाह कहते हैं बरगद के कदीम दरख्त की बहाली अहम पेशरफ्त है। कराची में मानसून बारिशों कसरे नाज में बरगद का दरख्त गिर गया था। अमेरिका चीन तिजारती कशीदगी फिर सुर्खियों में। ट्रंप की चीन को नई वार्निंग। कहा चीन ने मकनातीस की बरामद रोकी तो 200% टैरिफ आयद करेंगे। ट्रंप चीन से बेहतर ताल्लुकात के लिए पुरुमीद। कहा मुमकिन है वो रवां साल या इसके फौरन बाद बीजिंग का दौरा करें। दूसरी जानिब भारत पर 25% इजाफी अमरीकी टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी। मजमूई टैरिफ 50% हो गया। 27 अगस्त से लागू होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की डिग्री का रिकॉर्ड पब्लिक करने से रोक दिया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का 2016 का हुक्मनामा मुअत्तल। अदालत ने रिमार्क्स दिए तालीमी काबिलियत किसी भी अवामी ओहदे पर फाइज रहने के लिए कानूनी तकाजा नहीं। ईरान और ऑस्ट्रेलिया में सिफारती कशीदगी अरूज पर। ऑस्ट्रेलिया का ईरान पर यहूदी मुखालिफ हमलों का इल्ज़ाम। ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का कहना है ईरानी हुकूमत ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलविस है। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करना बाहमी ताल्लुकात के खिलाफ है। रद्द-ए-अमल का जायज़ा लिया जा रहा है। तेहरान फैसले का जल्द जवाब देगा। इसराइल ने बर्बरियत दुनिया को दिखाने वालों के ख्वाब भी उजाड़ दिया। नसर अस्पताल पर हमले में शहीद अल जजीरा के फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा की साथी सहाफ़ी हाला से शादी तय थी। इसराइली बमबारी ने जिंदगी भर साथ निभाने का ख्वाब पूरा न होने दिया। नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही जुदाई में बदल गई। सब्र और हिम्मत का पैकर बनी हाला ने हौसले से जिंदगी का साथी बनने वाले को सफर आखिरत पर रवाना किया। ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार हलाक, 1 जख्मी। वाक़या रियासत विक्टोरिया के कस्बे में पेश आया। हमलावर फायरिंग के बाद फरार।
मुल्की सीरीज और एशिया कप की तैयारियां। दुबई स्टेडियम में शाहीनों का प्रैक्टिस मैच। सलमान अली आगा ने साइम अयूब 11 को 4 विकेटों से हरा दिया। साइम 11 ने 136 रन बनाए। सलमान 11 ने हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। हसन नवाज 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीबुल हसन के एहसास टी20 क्रिकेट में 500 विकेट हासिल करने वाले 5वें बॉलर बन गए। शकीबुल हसन ने मोहम्मद रिजवान को आउट करके 500 में विकेट हासिल की। यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल्स में 2 बड़े अपसेट। हंगरी की एना बोंद्रा ने यूक्रेन की एलिना स्वेटलिना को 2-0 से हरा दिया। वेनिस विलियम्स का कारोलिना मोचुआ के हाथों शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। मेंस सिंगल्स में अल्काराज और फ्रांसिस टियाफो दूसरे राउंड में पहुंच गए। इंग्लिश फुटबॉल लीग में लिवरपूल ने न्यूकासल यूनाइटेड को 3-2 से हरा दिया। मोहम्मद सलाह ने इजाफी वक्त में गोल करके टीम को फतह दिलाई। स्पेनिश लीग ला लीगा में एथलेटिक क्लब ने रायो वैलेकानो को 1-0 से मात दी। गिटाफे ने सोवेले को 2-1 से शिकस्त दी। यूएस मेजर लीग में शार्लेट ने न्यूयॉर्क आरबी जबकि सेटल साउंडर्स ने स्पोर्टिंग को हरा दिया। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा खालिदा रियासत को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। बंदिश, धूप दीवार, हाफ प्लेट समेत कई ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाए। उनकी यादगार अदाकारी आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। बाबा बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आखिर उन्होंने जो कुछ किया उसमें सारी गलती हमारी थी। क्या जादू किया है तुमने उन पर? नवाब खानदान के पहले राइटर हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनता है। You have no right to interfere in my personal business. इसके बाद से मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। और क्या तैमूर और फिया की शादी होगी? फैसले की घड़ी आ गई। देखिए ड्रामा सीरियल पैराडाइज की आज आखिरी किस्त 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।